बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। तो आज मेरे किचन में बन रहे हैं जी तिल के लड्डू। सर्दियों की स्पेशल ये रेसिपी है, आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा। बहुत मज़ेदार और टेस्टी, ये बहुत जल्दी झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। आपको कुछ ऐसी टिप्स भी बताऊँगी जिसकी वजह से आपके लड्डू बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तिल के लड्डू बनाने के लिए जी हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है जी, सबसे पहले तो ये मैंने 250 ग्राम तिल लिए हैं। आप अगर ब्लैक तिल भी इसमें मिक्स करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। 250 ग्राम ही मैंने गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने अच्छी तरह, ये देखिए जी, छोटे छोटे इसके पीसेस कर लिए हैं। 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी ली है। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और वनस्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने पानी का लिया है। तो चलें हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक पैन लेंगे, इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। फिर हम इसमें ये जो अपने तिल हैं इसको हम रोस्ट करेंगे। इसको आपने बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको रोस्ट करना है, ताकि इसके अंदर जो नमी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इसका टेस्ट जो है वो ज़बरदस्त हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। ये देखेंगे, इसको हमने सिर्फ हल्का सा रोस्ट करना है। थोड़ा सा इसका हम कलर चेंज करेंगे। इसको आपने ज़्यादा रोस्ट नहीं करना। अगर ये ज़्यादा रोस्ट हो जाएंगे तो इनका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। टेस्ट जो है इसका कड़वा कड़वा सा बन जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट आपने इसको कुक करना है। जब इसमें से आपको हल्की हल्की सी खुशबू आने लग जाए तो फिर आपने इसको निकाल लेना है और इनको आपने ठंडा कर लेना है। ये देखिए जी, तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। तिल जो हैं वो हमारे अच्छी तरह रोस्ट हो गए हैं और ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त इसके ऊपर शाइनिंग भी आ गई है और इसका कलर चेक करें आप, ज़बरदस्त से। इसको तकरीबन आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट सिर्फ आपने इसको रोस्ट करना है। इसको ज़्यादा रोस्ट नहीं आपने करना, वरना तिल जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, इसका टेस्ट जो है वो भी अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन जी इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको ठंडा होने देंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तिल जो हैं वो हमारे रोस्ट हुए हैं। चले जी, हम गुड़ की चाशनी बनाते हैं। तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी लेना है। बस 2 टेबलस्पून ही आपने लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना आपने। साथ ही हम इसमें गुड़ शामिल कर देंगे। देखिए जी, सर्दी का मौसम है और तिल के लड्डू जो हैं वो हर घर में ही बनाए जाते हैं, तो छोटे बड़े लोग शौक़ से खाते हैं। देसी घी मैंने इसलिए यूज़ किया है कि क्योंकि देसी घी में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, हेल्दी होता है और ये वैसे भी बहुत अच्छा होता है। इससे ना कोलेस्ट्रॉल बनने का ख़तरा है, ना ही कोई और मसला बन सकता है। इसलिए आप इसमें देसी घी यूज़ करें, कुकिंग ऑयल या वनस्पति घी ना यूज़ करें। गुड़ को हमने मेल्ट कर देना है। ये देखें जी, बिल्कुल आपने फ्लेम जो है इसका स्लो ही रखना है। फुल फ्लेम पे आपने इसको नहीं बनाना, वरना ये आपका जो चाशनी है ये ख़राब हो जाएगी और अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए आपने फ्लेम को लो ही रखना है। गुड़ देखिए जी हमारा अच्छी तरह मेल्ट हो गया है। अब हमने इसको अच्छी तरह पकाना है। इतना पकाना है, इसकी टिप मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको कितना पकाना है और कब तक पकाना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको कम पकाएंगे तो लड्डू जो हम तिल के बनाएंगे वो हमारे लड्डू जो हैं वो जुड़ेंगे नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे। अगर हम इनको ज़्यादा पका लेंगे तो लड्डू जो हैं वो हमारे सख्त हो जाएंगे, टूटेंगे नहीं और टेस्ट भी अच्छा नहीं बनेगा। तो अभी हम इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह हम इसको पकाएंगे, ताकि जो हमारी चाशनी है वो अच्छी तरह तैयार हो जाए। इसकी आपको मैं एक टिप बताऊंगी। ये मैंने एक ठंडा पानी लिया है, ठीक है जी। इसके अंदर हम 1 से 2 ड्रॉप हम इसके शामिल करेंगे।
और इसको हम चेक करेंगे कि अगर ये देखिए जी, अभी ये बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। ये देखिए जी, बिल्कुल सॉफ्ट है ये। जब तक ये हार्ड नहीं होगा हम इसको पकाते रहेंगे। ये देखिए जी, बिल्कुल इसी तरह हम इसको अभी 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। 1 से 2 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, तो चले हम दोबारा पानी में डाल के चेक करते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वैसे इसकी चाशनी जो है वो तैयार हो गई है। हाँ जी, ये देखिए जी, बिल्कुल ये वैसी तैयार हो गई है जैसे हम इसको चाहते हैं। चले हम इसमें अब अपने जो तिल हैं वो ऐड करते हैं। तिल जब आपने इसमें ऐड करने हैं तो आपने फ्लेम को लो कर बंद कर देना है बिल्कुल, और ये सारे तिल जो हैं आपने इसके अंदर शामिल करके इसके अंदर फटाफट इसको ना आपने जल्दी आपने इसको ना मिक्स कर देना है, ताकि ये ठंडे ना हो जाए, क्योंकि गुड़ जो है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। इसलिए आपने इसको जल्दी आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त तिल के लड्डू बनते हैं सर्दियों में, तो बहुत ही अच्छे होते हैं। तिल जो है वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्दी हैं होते हैं ये देखिए जी, मिक्स हो गए हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ये देखेंगे बहुत ज़बरदस्त। आपने भी बिल्कुल इसी तरह इसको ट्राई करना है, आपने इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना। अगर आप इसी तरह बनाएंगे तो आपके तिल के लड्डू जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होंगे, बिल्कुल बाज़ार जैसे, बल्कि बाज़ार से भी अच्छे। आप इसको घर में खुद बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे ये देखिए जी, बैटर जो है वो हमारे तिल के लड्डू का तैयार हो गया। तो आपने इसको गरम गरम आपने इसके लड्डू बना लेने। अगर आप इसको ठंडा करेंगे तो ये लड्डू जो हैं वो नहीं बनेंगे। ये लड्डू जो हैं वो गरम गरम ही बनते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त तिल का लड्डू जो है वो बन गया है। ये देखिए जी, बिल्कुल कहीं से भी नहीं क्रैक और ज़बरदस्त। ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त तिल का लड्डू बना है, और ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट भी है। चले इसी तरह हम सारे तिल के लड्डू जो हैं वो बना लेते हैं, और फिर आपको हम दिखाते हैं कि ये कैसे बनते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से तिल के लड्डू जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। ये देखिए जी, कितने ज़बरदस्त और इवन ये तिल के लड्डू जो हैं वो तैयार हुए हैं। आपने भी बिल्कुल इसी तरह रेसिपी को ट्राई करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।